Hello everyone, good morning. I'm your tutor from Learn with us. तो आज हम क्लास 6 का साइंस शुरू करने वाले हैं। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो फूड और ये फूड हमें कहाँ से आया इस चैप्टर में बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें डिस्कवर करने वाले हैं। जैसे फूड कहाँ से आया, उसकी कौन कौन सी वेराइटी है, हमें एनिमल्स से कैसे फूड मिलता है, हम प्लांट्स के किस किस पार्ट को खा सकते हैं। और मैं आप लोगों के साथ ये जो मैंने स्क्रीन शेयर करा है वो एनसीईआरटी की बुक है और सीबीएसई जो है वो एनसीईआरटी फॉलो करता है। और आपके पास अगर जो सी भी बुक है वो अगर उसमें आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उसका भी आंसर आपको दे दूँगी। सबसे पहले हम देखते हैं, चलिए अपना चैप्टर हम शुरू करें, फिर बात करेंगे हम बाद में। तो फर्स्ट है, हम देख सबसे पहले मैं कुछ लिख रही हूँ स्क्रीन पर, वो देखिए फ्यूल। तो हम जानते हैं कि फूड, मैं कहती हूँ कि फूड जो है हमारे बॉडी के लिए फ्यूल है। तो इसे मैं प्रूव करना है कि कैसे वो फ्यूल है। जिस तरीके से अगर कोई गाड़ी है उसको चलने के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है, उसी तरह हमारे बॉडी को अपने आप को मेंटेन करने के लिए फूड की ज़रूरत होती है। बिना फ्यूल के कोई गाड़ी नहीं चल सकता है, इसलिए बॉडी भी जो है बिना फ्यूल के, फ्यूल और हमारे लिए फ्यूल क्या है, वो फूड है, वो अच्छे सस्टेन नहीं करेगी और हम जो है बीमार पड़ जाएंगे। सो चलिए अब हम देखें, अब अपने हम चैप्टर की तरफ चलते हैं। सॉरी, हम लाइन बाय लाइन एक एक चीज़ मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ इस चैप्टर में। सो चलिए देखें, फर्स्ट लाइन से हम शुरू करते हैं। और ये वन शॉर्ट वीडियो है, इसमें मैं एक शॉर्ट में आपके पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने वाली हूँ। तो आप ये देखिए, इस बारे में इसमें ये कहा जा रहा है कि आप ये सोचिए कि आपने आज दिन में क्या खाया था। चावल, दाल, सब्जी, ओके। और आप अपने फ्रेंड से पूछिए कि उन्होंने दिन में क्या खाया था। क्या आपने सेम काइंड ऑफ फूड खाई थी? और हो सकता है कि उन्होंने आलू की सब्ज़ी खाई हो, आपने गोभी की सब्ज़ी खाई हो, ठीक है। तो हम इस तरीके से देख सकते हैं कि हम जो है एक जगह पे रहते हुए भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड खाते हैं। ऐसा तो ज़रूरी नहीं कि जो मेरे यहाँ बना वही उनके यहाँ भी बना हो। वी हैव अ वेराइटी, और हम वेराइटी ऑफ फूड्स, सो हम डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के फूड देख सकते हैं। तो हम ये जो वेराइटी है, फूड वेराइटी, उसे हम 1.1 में देखेंगे। ये फूड वेराइटी क्या होती है। उससे पहले हम सबसे पहले एक्टिविटी करते हैं। और सारी एक्टिविटी को आपको करना है और मुझे आप उस एक्टिविटी को करके आप मुझे कमेंट में बताएंगे, इसको से फ़ोटो खींच कर डालेंगे। मैं सारी एक्टिविटी को रिव्यू करने वाली हूँ और उस पर आपको रिमार्क्स देने वाली हूँ। तो फर्स्ट एक्टिविटी आपका ये है कि आपको करना है कि आप अपने स्कूल जाके अपने अपने फ्रेंड से तो मिल नहीं सकते, तो आप उन्हें व्हाट्सएप पे जिस तरह से कांटेक्ट करें और उनसे पूछें कि उन्होंने आज दिन में क्या खाया था। आप अपने एटलीस्ट यहाँ पे जो राइट साइड आप कॉल्यूम देख रहे हैं, वहाँ पे अपने राइट साइड यहाँ आप जो आपने क्या करना है, यहाँ पे अपने फ्रेंड्स का नाम लिखना है। और इधर जो है आपने क्या करना है, इधर आपने उनका उन्होंने कौन सी फूड आइटम खाई है वो लिखना है। ओके। तो आपको ये चार्ट बनानी है और मुझे कमेंट करना है, ठीक है। आप देखेंगे कि आपकी फ्रेंड्स ने अलग अलग तरीके का फूड खाया होगा, उन सबको लिस्ट करना है यहाँ पे। ओके, चलिए हम आगे बढ़ें और हम वैरायटी ऑफ फूड्स के बारे में पढ़ें। तो आइए हम इस 1.1 को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम ना अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं। जैसे किसी ने चावल खाया होगा, किसी ने रोटी खाई होगी, किसी ने दाल खाई होगी। तो हम सबसे पहले इस बुक में बताया गया है कि आपको एक चावल कैसे बनता है वो बताया जाए, ताकि आप अपने घर में सबकी हेल्प कर सके। चलिए देखिए, तो आपको चावल बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, उसमें 2 ही इंग्रेडिएंट लगता है। आपको एक बाउल ऑफ वाटर चाहिए, उसे आप गर्म करेंगे, उसमें आप चावल रख देंगे और चावल का जो सॉलिड ग्रैन्युल्स होता है वो उसमें पककर सेमी सॉलिड हो जाता है, जिसे हम ईज़िली चबा सकते हैं। ओके। तो हमने देख लिया कि हमने एक रेसिपी सीख ली कि हम चावल कैसे बनाते हैं। दूसरी तरफ अगर आपको अगर मैं एक पोटैटो करी बनाने के लिए दी, यानी आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए दे दूँ, तो वो थोड़ी मुश्किल काम है। उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स, सॉल्ट, स्पाइसेस, ये सारी चीज़ें मिलकर बनती है। ओके। तो हमने देख ली कि हमें डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड्स बनाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी की चीज़ें चाहिए होती है। तो आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि हमारा एक्टिविटी नंबर 2 क्या है। चलिए देखिए एक्टिविटी नंबर 2 क्या है, और इसे भी आपको अच्छी तरीके से पूरा करना है और मुझे बताना है। तो इसमें आपने कहा क्या है कि जो आपने लिस्ट आइटम किया था 1.1 में अपने फ्रेंड से पूछकर, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया गया है, जैसे उन्होंने बताया कि मैंने रोटी खाई थी, ठीक है। तो आपको देखना है कि उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स थे। रोटी में हमें रोटी बनाने के लिए क्या चाहिए होता है,
आटा चाहिए होता है, उसे हम वाटर में गूँथते हैं और रोटी बन जाती है, ठीक है? उन्होंने रोटी बताया है तो वो आपके इंग्रीडिएंट्स लिखने हैं। अगर उन्होंने आपको मान उस आपको पोटैटो करी यानी आलू की सब्ज़ी बताई है, तो उस आलू की सब्ज़ी में क्या-क्या लगेगा? पोटैटो होगा, सॉल्ट होगा, स्पाइसेस होगा, वो सारी चीज़ें आपको लिस्ट करनी है, ओके? टेबल 2 भी आप कंप्लीट करके मुझे बताना है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है? ठीक है, ये रहा। तो आपने कुछ कॉमन इंग्रेडिएंट्स देख लिए और ये चीज़ें कहाँ से आती हैं वो सब आपने देख ली। तो वो कौन-कौन से कॉमन इंग्रेडिएंट्स थी वो आपको डिस्कस करना है। आप अपने बड़ों से डिस्कस कर सकते हैं क्योंकि अभी तो या फिर आप अपने ऑनलाइन क्लासेस में अपने अपने फ्रेंड से डिस्कस कर सकते हैं। ओके, फिर आता है हमारे पास 1.2। 1.2 में हमें बताया गया है सॉरी कि फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस यानी हमने जो फूड खाया उसका सोर्स क्या था, वो हमें कहाँ से मिला और उसमें कौन-कौन सी चीज़ें यूज़ हुई, कौन-कौन से मटेरियल से वो चीज़ें बनी हुई है, ठीक है? तो हमने 1.1 में 1.2 में हमने देखा कि वो कोई भी फूड किस-किस इंग्रीडिएंट से बना होता है। जैसे कि आटा है, तो वो आटा और वाटर से मिलकर बनता है। सॉरी जैसे रोटी है, वो आटा और वाटर से मिल के बनता है। ओके, उसी तरह हमें इंग्रीडिएंट्स को लिस्ट करना है। ठीक है, चलिए हम इसे देखते हैं। जैसे कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स का फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, हम मीट्स खाते हैं, चिकन खाते हैं, ये सारी चीज़ें कहाँ से आती है? तो मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो हम खाते हैं वो हमें प्लांट से मिल जाता है, ठीक है? जैसे कि हमें राइस हुआ, फिर से व्हीट हुआ, जो आटा था वो भी हमें प्लांट से मिला था, हमने व्हीट लिया था, उसे पीस के हमने आटा बनवाया था। ठीक है? और आप अगर आप किसी गांव में कभी विजिट करें तो आप देखेंगे कि राइस और वीट की जो है वो खेत होती है, फील्ड्स होते हैं जहाँ पे उन्हें रोज़ में लगाए जाते हैं और ये कैसी जगह पे होती है, पैडी जगह पे, यानी ये नमी वाली ज़मीन पे होती है। ठीक है? और यहाँ पे सिर्फ प्लांट से मिलने वाली फूड्स भी नहीं है, यहाँ पे अलग अलग तरीके से मिलने वाली फूड्स है। जैसे कि हो गया हमारा मिल्क, हो गया एग, हो गया चिकन, हो गया फिश, हो गया प्राउंस, हो गया बीफ, हो गया और बहुत सारे ऐसे फूड्स हैं यहाँ पे मेंशन है, ये सब जो है एनिमल से मिलता है। अब आगे बढ़ने से पहले फिर से इट्स एक्टिविटी टाइम। ओके, चले हम एक्टिविटी देखें। तो इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है कि हमने जो पिछले में जो भी हमने फूड आइटम लिस्ट किया था उन्हें दोबारा से लेना है और इसमें हमें देखिए इस तरीके का हमें ये बनाना है, टेबल बनाना है। ओके, मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरीके का फोटो, जैसे आपने मान ली इडली लिखा है, ओके, तो आपने इडली लिख लेना है, आपने 3 कॉलम बनाना है। फर्स्ट कॉलम में आपने फूड आइटम लिखना है, सेकंड कॉलम में आपने ओके सेकंड कॉलम में आपने इंग्रेडिएंट लिखना है, थर्ड में सोर्सेज लिखना है। यानी सोर्सेज मतलब वो आपको कहाँ से मिला है, या तो वो प्लांट से मिल रहा होगा, या तो वो एनिमल से मिल रहा होगा, या तो वो प्लांट और एनिमल दोनों से मिल रहा होगा। जहाँ से भी मिल रहा है आपने उसे लिखना है। तो आपको ऐसा लगेगा आप एक रेसिपी बना रहे हैं। ओके, आप एक जैसे कि यहाँ पे इडली की रेसिपी दे रखी है कि इडली है, उसके इंग्रेडिएंट क्या है, उसमें हमें राइस चाहिए, उड़द दाल चाहिए, सॉल्ट चाहिए, वाटर चाहिए। इसमें से हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ हमें प्लांट से मिल रही है। ओके, उसी तरीके से किसी चिकन करी में हमें जो चीज़ जहाँ से मिल रही हो, किस तरह आपको ऐसे ही एक टेबल बनानी है और ये टेबल बनी हुई है, इसलिए दोबारा से आपको एक टेबल बनानी है जिसमें एटलीस्ट 3 आइटम्स को तो आपको लिखना है और इससे ज़्यादा आप जितना लिख सकते हैं लिखिए और मुझे बताएं। मैं सबके सबके क्वेश्चंस को रिव्यू करने वाली हूँ, के आंसर्स को रिव्यू करने वाली हूँ। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं अब। तो हमने ये एक्टिविटी देख लिया है। तो इस वजह इससे हमें पता चलता है कि प्लांट जो है वो गुड सोर्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स हैं। जैसे कि हमें प्लांट से ग्रेन्स मिलता है, क्रियल्स मिलता है, वेजिटेबल्स मिलता है, इनफैक्ट फ्रूट्स भी मिलता है। जैसे अभी हम लोग फ्रूट्स की शक्ल में भी, गर्मियों का मौसम है तो फ्रूट की शक्ल में मैंगो खाते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ एनिमल्स जो हैं वो हमें मिल्क देता है, मीट देता है, और हम एग जो हमेशा हम नाश्ते में खाते हैं वो एग्स हमें एनिमल से मिल रहा होता है। इनफैक्ट इन सभी के अलावा हमें जो मिल्क प्रोडक्ट हैं, जैसे मिल्क प्रोडक्ट जिसे हम कर्ड भी बना लेते हैं, घी भी बना लेते हैं, वो सारे भी हमें एनिमल से ही मिल रहा होता है। ठीक है, जहाँ पे देखिए यहाँ पे मेंशंस हैं कि हमें मिल्क कहाँ किन किन एनिमल से मिल सकता है। तो हमें काऊ से मिल सकता है, गोट से मिल सकता है, बुफेलो से मिल सकता है, और इनफैक्ट कि हम अगर हम देखें तो हम जो मिल्क जो है दूसरे कंट्रीज में मिल्क जो है कैमल्स की भी मिल्क मिल्क पिए जाते हैं। ठीक है, और हमें यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि हमें जो है चीज़, कर्ड, ये सारी चीज़ें जो है हमें एनिमल से मिलती हैं। ओके, या सो अब हम आते हैं अपने थर्ड पार्ट में, यानी हमने अपना फर्स्ट 1.1 जिसमें हमने इंग्रेडिएंट्स देखा था,
फिर 1.1 सॉरी वैरायटी देखी थी, फिर इंग्रेडिएंट देखा, फिर वो प्लांट से कौन से रिसोर्सेस है वो देखा। अब हम पढ़ने वाले हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स की कौन कौन से पार्ट को हम खा सकते हैं एज अ फूड, इसमें देखने वाले हैं हम लोग। तो चलिए देखें। तो अब तक तो हमें इतना पता चल चुका है कि प्लांट इज़ द वन सोर्स ऑफ आवर फूड, ठीक है। तो आप ये सोचिए कि हम प्लांट के किस पार्ट को खाते हैं। कभी हम फ्रूट्स की शक्ल में खा रहे होते हैं, कभी हम लीव्स की शक्ल में खा रहे होते हैं, इवन हम उसके स्टेम और रूट्स को भी खाते हैं, ठीक है, और हम उसके फ्लावर्स को भी खाते हैं। चलिए हम देखें। तो यहाँ पे आपकी एक फ्रेंड है जिसका नाम है पहेली, ठीक है। तो वो जानना चाहती है कि ये जो क्या फूड हमें प्लांट और एनिमल्स के अलावा भी किसी सोर्स से मिल सकता है, ये आपको सोचना है, ओके, और सोच के मुझे बताना है। तो चले हम इस प्लांट को पूरा डिस्कवर करने वाले हैं और पूरा जानने वाले हैं अच्छे तरीके से कि कहाँ कहाँ से हमें ये मिलता है। तो यहाँ पे एक आपके लिए रेसिपी दी गई है इस बुक में, जिसे आप सब ट्राई करो, और मैंने भी अभी तक ट्राई नहीं करा है तो मैं भी ट्राई करूँगी। तो इस रेसिपी में ये कहा जा रहा है कि आपको क्या करना है, पंपकिन कदीमा के बारे में आप लोग सबने सुना होगा, मे बी आपने ना खाया हो। सो आपको क्या करना है, पम्पकिन फ्लावर लेना है, उसको ना राइस का आपको एक सेमी सेमी लिक्विड सा एक पेस्ट बनाना है, और उसको आप उसको पेस्ट में उसको डुबो कर उसको फ्राई करना है और उसको ट्राई करना है। फिर बताना है कि आपको वो कैसा लगा अकॉर्डिंग टू दिस बुक, तो आप उसे ट्राई करें, ओके। तो हम जानते हैं कि प्लांट्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स एडेबल होते हैं। एडेबल हम उसे कहते हैं जिसे खाया जा सके, ओके। जैसे कि हम क्या देखते हैं कि मस्टर्ड ऑयल, कड़वा तेल, इसको हम हिंदी में कहते हैं। मस्टर्ड ऑयल जो है वो उसके सीड से निकलता है। मस्टर्ड ऑयल जो है मस्टर्ड के सीड से निकलता है, और उसके सीड से निकलने के साथ साथ जो है उसके लीव्स को भी हम खाते हैं। मस्टर्ड के लीव्स को भी हम खाते हैं एज अ वेजिटेबल, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दूसरी चीज़ें ये सोचने के लिए दिया गया है कि आप बताएं कि जो बनाना प्लांट है उसमें हम कौन कौन से पार्ट को खा सकते हैं, ओके। तो ये आपको बताना है। तो हम देखते हैं कि बनाना में तो एक हम उसका फ्लावर जो फ्रूट बन जाता है तो वो हम एज अ बनाना लेते हैं। तो ऐसा, और उसका जो बनाना का लीव्स होता है, चारा लीव्स होता है, वो उसका एक प्रॉपर्टी है कि वो वाटर प्रूफ होता है। तो उस अगर हम बनाना कुछ फूड्स होते हैं जिसको जैसे हम मोमोज हो गए, जैसे आप सब जानते होंगे, अगर हम बनाने के उसके मोमोज के डिशर जो होता है उसके नीचे अगर हम बनाना लीव्स या फिर कैबेज लीव्स रख दें, तो उस मोमोज का जो टेस्ट होता है बहुत ज़्यादा डिफाइन होता है। हम एज अ रॉ तो बनाना के लीव्स को नहीं खाते हैं, लेकिन हम उसको डिफरेंट डिफरेंट फूड्स में उसको इस्तेमाल करके उस लीव्स को हम खाते हैं, तो फूड जो बहुत टेस्टी बन जाता है। तो आप लोग आज डिस्कवर करें कि बनाना के हम कौन कौन से पार्ट को खाते हैं। सो अगेन इट्स एक्टिविटी टाइम। चले हम एक्टिविटी देखें अपना। इस एक्टिविटी में हमें क्या डिस्कवर करने के लिए कहा गया है। सो अपने 1.3 का एक्टिविटी क्या होगा, आपने जो भी आइटम वहाँ लिस्ट करे हैं आपको बस ये बताना है। इसमें सबसे पहले आपको ये 3 कॉलम्स बनानी है, ठीक है। फर्स्ट कॉलम में आपने लिखना है कि कौन सा मेजर सोर्स है प्लांट का, जैसे कि ब्रिंजल करी है, उसमें कौन कौन से, एक यहाँ पे कर दिया गया है और 2 आपको करना है, उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स लिखेंगे आपको वो सब लिखना है। फिर उसके बाद वो जो इंग्रेडिएंट है वो क्या है, फ्रूट है, सीड है, स्टेम है, रूट है, क्या है, उसे लिस्ट करना है कि आप इसे लिस्ट करें। और फिर उसके बाद जो है, और यहाँ पे आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बताई गई है जिसे मैं रेड से हाईलाइट कर रही हूँ, ओके। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे आप ना करें, बिल्कुल ना करें। यहाँ कहा गया है कि आप लोग जो है किसी भी अननोन प्लांट्स को जो लेकर उसको लीव्स को टेस्ट ना करें, क्योंकि वो बहुत पॉइजनस हो सकता है, ओके। तो किसी भी अननोन प्लांट को लेके उसके लीव्स को टेस्ट वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, और इनफैक्ट किसी भी अननोन प्लांट के फ्रूट्स को खाने की ज़रूरत नहीं है, ओके। उसके बाद हम देखते हैं, ओके। चलिए फिर से हमारा एक एक्टिविटी आ गया है, और ये एक्टिविटी जो है ना, ये मुझे सबसे अच्छा लगा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। चलिए मैं आपको समझाती हूँ, आप इसे रीड कर लेना। जिससे एक्टिविटी क्या करना है, आपको मूंग और चना लेना है, उसको अच्छे तरीके से धोना है, ठीक है। फिर उसके क्या करना है, एक बाउल में लेके उसको सोक कर देना है। बाउल में वाटर डाल के उसको एक एक दिन के लिए सोक करके छोड़ देना है। देन नेक्स्ट डे क्या करना है, आपको उस वाटर को ड्रेन कर देना है, और सारे वाटर को अच्छे तरीके से निकाल कर उसको क्या करना है, वेट कपड़े से
उसको लपेट कर उसको एक दिन के लिए रख देना। फिर दूसरे दिन जब आप उसको खोल के देखेंगे तो उसमें देखेंगे कुछ हेयर लाइक कुछ उसमें अंदर से वाइट वाइट सा निकला होगा, उसको हम स्प्राउट कहते हैं। ठीक है, आप उसको अच्छे तरीके से धो के आप उसे खा सकते हैं, वो हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। आप उसको अगर अगर आप उसको ज़मीन में डाल देंगे तो उससे पेड़ निकल आएंगे, और एज अ स्नैक आप इसको लाइट ऑयल में फ्राई करके खा सकते हैं, या फिर आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं। ओके, ये एक्टिविटी आप ज़रूर ट्राई करें। ओके, यहाँ पे इसका फोटो दिया हुआ है, देख लिया, ऐसा ऐसा था और ये ऐसे स्प्राउट्स निकल के आएंगे। ओके, हमने तो ये देख लिया कि प्लांट से हमें फूड मिलता है, एनिमल से हमें फूड मिलता है। अब हम देखेंगे कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि जो एनिमल का खाना होता है वो हम खा लेते हैं। तो ये ऐसी कौन सी चीज़ है, ये हम इस पैरा में देखने वाले हैं। जैसे कि आपने सुना होगा सब, हनी हनी सबको बहुत पसंद होता है, हम उसे वॉट मिल्क के साथ हमेशा लेते हैं। ठीक है, तो हनी कहाँ से आता है? आपने एक बजिंग साउंड वाले एक इंसेक्ट कह सकते हैं उसे उसे देखा होगा, जिसको हम कहते हैं हनी बी। तो वो क्या होता है, बेसिकली वो उसका फूड होता है जो हम लोग ले लेते हैं। ओके, तो हम लोग जानते हैं कि हमारे जो फ्लावर्स होता है उसमें नेक्टर होता है। नेक्टर किसको कहते हैं? ये जैसे एक स्वीट जूस कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग एक जूस पीते हैं, उसी तरह हम लोग मैंगो जूस लेते हैं, बनाना जूस लेते हैं, उसी तरह ये जो हनी बीज हैं, जो हनी बीज हैं, ये जो है जूस लेती हैं। ठीक है, और वो फ्लावर से लेती हैं, क्या करती हैं, जो भी फ्लावर आता है उसमें वो बैठती हैं, उससे वो नेक्टर सक कर लेती हैं अपने अंदर, वो और क्यों अपने हाइव में जाकर जहाँ उनका वहाँ उसे जमा करती हैं। तो हम जानते हैं कि हर मौसम में फ्लावर नहीं रहता है, सिर्फ फ्लावर के मौसम में आता है डिफरेंट डिफरेंट क्लास। तो क्या करती है, डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर से नेक्टर लेती हैं और उसे वहाँ डालती हैं, जमा करती हैं। ठीक है, और उसे वो जो वहाँ जमा कर रही होती हैं, तो फिर कभी हमारी नज़र, जैसे आपके घर में कभी मधुमक्खियों ने छाता बनाया होगा, तो हम क्या करते हैं, उस मधुमक्खी को वहाँ भगा देते हैं और सारा शहद निकालते हैं, यानी उसको खाना हम लोग खा जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह जो है हनी बीज जो है अपना बीज कलेक्ट करती हैं, जो कि हम भी एज अ हनी उसे कंज्यूम कर सकते हैं। ओके, चलिए, अब तो ये हो गया कि हमने देख लिया कि हम क्या क्या खा सकते हैं। हम प्लांट्स भी खा सकते हैं, हम प्लांट से कुछ पार्ट्स खा सकते हैं, फ्रूट्स एज अ फ्रूट, स्टेम, रूट्स, जैसे रूट्स की शक्ल में आपको बता दूं कि हम कैरेट ले सकते हैं। और हम एनिमल्स की भी खा सकते, एनिमल्स को भी एज अ चिकन, मटन खा सकते हैं, और इनफैक्ट हम उनके एग्स भी खाते हैं, और उनसे हम मिल्क भी लेते हैं। हम देखते हैं कि ये जो एनिमल्स हैं ये क्या खाते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपके घर में, ये स्पैरो को हम हाईलाइट कर देती हूँ, अगर जैसे आपके घर में कैटल हो, कोई पेट हो, जैसे हमारे घर में कैट मोस्टली होता है, हमारे घर में तो कैट, तो आप देखेंगे कैट जो है वो चिकन खाता है, वो फिश भी खा लेता है, लेकिन वो वेजिटेबल्स नहीं खाता है, वो दूध पी लेता है। अगर आप उसी तरह आपके घर में गाय हो, या फिर काऊ हो, बफेलो हो, गोट हो, तो देखेंगे वो चिकन वगैरह तो नहीं खाता, लेकिन वो वेजिटेबल्स खा लेता है। ठीक है, तो उसी इसी के रिगार्ड में यहाँ पे एनिमल्स को जो है 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। वो सारी कैटेगरीज क्या है वो हम देखेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि एक्टिविटी 6 में क्या है। चलिए हम एक्टिविटी देखें। तो यहाँ पे आपको कहा गया है कि यहाँ पे कुछ एनिमल्स लिस्ट करा गया है, तो आपको देखना है कि वो जो एनिमल है वो क्या खा रही है, किस टाइप की फूड खाती है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं एक्टिविटी 7। कुछ एनिमल्स और उनके फूड दे रखे हैं, और आपको भी बताना है, और जो एनिमल्स का फूड नहीं दिया गया है आपको बताना है कि वो कौन से फूड हैं जो वो खाते हैं। जैसे कि रैट का बताना है वो क्या खाता है। ठीक है, लॉयन के बारे में हम सब जानते हैं वो क्या खाता है, वो आपको बस लिस्ट कर देना है। ओके, क्रो, क्रो क्या खाता है। ओके, चलिए, तो मैंने ये आप एक्टिविटी कंप्लीट कर लें। फिर मैंने आपको बताना था कि हम लोग जो एनिमल्स जो खाते हैं वो 3 तरीके के, एनिमल की ईटिंग हैबिट पे उन्हें 3 तरीके में डिवाइड करा गया है। ओके, चलिए मैं बताती हूँ। एनिमल्स हुए हमारे, ठीक है, इसको हम फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो हमारा फर्स्ट पार्ट आता है उसको हम कहते हैं हर, मैं दूसरे कलर से लिखती हूँ ताकि आपको समझ आए। उसको हम कहते हैं हर्बीवोरस। यस, हर्बीवोरस कहते हैं उसे हम, मैं थोड़ा डार्क कर देती हूँ। हर्बीवोरस कहते हैं उसे हम। हर्बीवोरस ऐसे एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ वेजिटेबल्स खाते हैं। तो आप बताएं आपके घर में हर्बीवोरस क्या हुआ? आपके घर में हर्बीवोरस आपके गोट्स हुए। ठीक है, ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। वो दूसरे एनिमल्स को नहीं खाते, वो सिर्फ ग्रीन वेजिटेबल्स को खाते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि फ्लैश खाते हैं। ओके, सॉरी मैं दूसरा कलर, फ्लैश,
फ्लैश खाते हैं, फ्लैश यानी वो मीट खाता है, चिकन खाता है, ओके। या जैसे ये मीट और चिकन में क्या आ गया, जैसे आपके घर में कैट हो तो आपने देखा होगा उसे चिकन बहुत पसंद आता है, तो ऐसे एनिमल्स को हम कार्निवोरस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड टाइप का एनिमल आता है, ठीक है, मैं आपको एक मिनट, लेट मी, थर्ड टाइप का एनिमल आता है जिसको हम कहते हैं ओमनीवोरस, ओके। ओमनीवोरस ऐसे एनिमल्स को कहते हैं जो कि प्लांट भी खाता हो, प्लांट भी खाता हो और एनिमल्स को भी खा लेता हो, यानी उसका कोई नहीं, वो जो उसे मिलेगा वो खा लेगा, ठीक है। तो इसमें इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे क्रो, इसका एग्जाम्पल है क्रो। क्रो जो है वो वेजिटेबल, अगर आप अपनी छत पे वेजिटेबल्स रख दें रोटी मिला के तो भी उसे खा लेगा, अगर आप चिकन रख दें तो भी उसे खा लेगा, यानी इसके अंदर वो कुछ भी खा सकता है, दोनों चीज़ खा सकता है, ठीक है। ऐसे एनिमल्स को हम ओमनीवोर्स कहते हैं। तो हमने ईटिंग हैबिट पे 3 पार्ट में एनिमल को डिवाइड किया, हार्बीवोरस जो सिर्फ ग्रास खाता है, वे ग्रीन ग्रीन वेजिटेबल्स, ओके। दूसरा हो गया कार्निवोरस जो फ्लैश खाते हैं, जैसे लॉयन हो गया। तीसरा हो गया ओमनीवोरस जो कि जो है सिर्फ जो दोनों चीज़ें खा सकते हैं, प्लांट्स भी खा सकते हैं और एनिमल्स भी खा सकते हैं। तो हम अब सोचिए कि हम ह्यूमंस क्या हैं, वी आर लाई इन द ओमनीवोरस, क्योंकि हम वेजिटेबल्स भी खा लेते हैं, हम चिकन भी खा लेते हैं, ओके बच्चों। चले, तो आपको ये लास्ट है 1.6 एक्टिविटी वाले में, आपको क्या करना है कि हर्बीवोर, आपके दिमाग में कौन कौन से एनिमल्स हैं जो हर्बीवोरस हैं, कार्निवोरस हैं, ओमनीवोरस हैं, आप उसे यहाँ बताना है आपको, ओके। सो यहाँ पे जो आपकी फ्रेंड है ये जानना चाह रही है कि हम ह्यूमंस क्या हैं, तो आप बता दें, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम ह्यूमंस क्या हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए एक और वैल्यूबल बात यहाँ पे आई है जो मैं बताना चाहूँगी आपको। ये वैल्यूबल बात ये है, यहाँ पे इस पैरा में दिया गया है कि बहुत सारे हमारे दोस्त जो हैं वो ऐसे हैं जिन्हें खाना जो खाना नहीं खा पाते हैं, जिन्हें सफिशिएंट फूड नहीं मिल पाता है, क्यों? क्योंकि हमारे कंट्री में जो है सफिशिएंट फूड नहीं ग्रो हो पाता है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और हमारे पास खाने के लिए ज़्यादा चीज़ें नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अपने फूड को ज़्यादा वेस्ट ना करें और हम अपने एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फूड का हमारे ग्रो हो, उपजाऊ हो, और हम सबको इक्वालिटी फूड मिल सके, क्योंकि फूड खाना हमारा एक फंडामेंटल राइट्स है कि हर किसी को खाना मिलना चाहिए, ओके। तो ये चैप्टर तो हमारा हो गया है कंप्लीट। देखिए, एक शॉर्ट में हमने ये चैप्टर सबने मिलकर साथ में चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स है जो कि मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट है इंग्रेडिएंट्स, हमने पढ़ा था, जैसे कि आप सामग्री इसको हिंदी में कह सकते हैं, जैसे कि आलू करी की सामग्री थी कि उसमें आलू चाहिए, वाटर चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, सॉल्ट चाहिए, कि दूसरा है हमारा एडिबल, एडिबल उसको कहते हैं जो उसे खाया जा सके। नेक्टर, स्वीट जूस को कहते हैं। एस स्प्राउटेड स्प्राउटेड सीड्स, ऐसे सीड्स को कहते हैं जिसमें वाइट ट्रांजेक्शन निकल जाता है। हार्बीवोर ऐसे एनिमल को कहते हैं जो सिर्फ ग्रीन वेजिटेबल्स या ग्रास खाता हो। कार्निवोर जो सिर्फ फ्लैश खाता हो, एंड ओमनीवोर जो सिर्फ जो दोनों चीज़ खाता हो, फ्लैश भी खाता हो, एनिमल्स वेजिटेबल्स भी खाता हो, ओके। ऐसे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, और अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं इसकी एक्सरसाइज भी करा दूंगी, और फिर ठीक है। और ये चैप्टर का समरी है, आप इसे पढ़ लें, और इस चैप्टर में अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी लाइन में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताएं, मैं उसे क्लियर कर दूंगी। अगर आपको मैंने सब कुछ वैसे बताया है तो आप दोबारा से वीडियो देखें या फिर मुझे कमेंट करें। अगर आपको वीडियो एक पॉइंट पे भी अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक कर दें। थैंक यू।